बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज का टॉपिक है हमारे पास सब सेलुलर और ए सेलुलर पार्टिकल्स। आज के इस लेक्चर में हम सब सेलुलर या ए सेलुलर पार्टिकल्स को डिस्कस करते हैं कि सब सेलुलर पार्टिकल्स या ए सेलुलर पार्टिकल्स ये कौन से पार्टिकल्स होते हैं। स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं सब सेलुलर पार्टिकल को। स्टूडेंट्स वो पार्टिकल जो कि सेल से छोटे होते हैं, ऐसे पार्टिकल को सब सेलुलर पार्टिकल्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास सेल ऑर्गेनेल्स है। सेल ऑर्गेनेल में जो है ना हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया होता है, राइबोसोम्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी बॉडीज है। अब ये जितनी भी हमारे पास सेल ऑर्गेनेल्स है तमाम जो है ना ये सेल से छोटे होते हैं। अब इस तरह के जो पार्टिकल्स होते हैं या इस तरह के जो स्ट्रक्चर होते हैं उनको जो है ना स्टूडेंट्स सब सेलुलर पार्टिकल्स या सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स कहते हैं। स्टूडेंट्स वो पार्टिकल जो कि सेल से छोटे होते हैं ऐसे पार्टिकल को सब सेलुलर पार्टिकल्स कहते हैं। और ए सेलुलर पार्टिकल्स का मतलब है स्टूडेंट्स हमेशा के लिए ये याद रखना कि जब भी बायोलॉजी में किसी टर्म के स्टार्ट में या किसी लफ्ज़ के स्टार्ट में ए का लफ्ज़ आता है तो ए का मतलब होता है नॉट। ए सेलुलर पार्टिकल्स का मतलब है कि वो पार्टिकल्स जो कि सेल से बना नहीं होता, वो पार्टिकल जो कि सेल्स पर मुश्तमिल नहीं होता, ऐसे पार्टिकल को ए सेलुलर पार्टिकल्स कहते हैं। स्टूडेंट्स वो पार्टिकल्स जो कि सेल से छोटे होते हैं या वो पार्टिकल जो कि सेल से बना नहीं होता, जो कि सेल्स पर मुश्तमिल नहीं होता, ऐसे पार्टिकल्स को सब सेलुलर या ए सेलुलर पार्टिकल्स कहते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है ना मैंने आप लोगों के लिए कुछ आसान डिफिनीशन लिखे हैं। इसमें हमारे पास पहला डिफिनीशन है स्मॉलर देन ऑर्डिनरी सेल। स्टूडेंट जिस तरह मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि वो पार्टिकल जो कि ऑर्डिनरी सेल से छोटे होते हैं, इस तरह के पार्टिकल को सब सेलुलर पार्टिकल कहते हैं। और दूसरा डिफिनीशन जो है ना मैंने लिखा है द ऑर्गेनिजम्स विच डू नॉट हैव सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड सब सेलुलर और ए सेलुलर पार्टिकल्स। स्टूडेंट्स वो ऑर्गेनिज्म जिसमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को सब सेलुलर पार्टिकल्स या ए सेलुलर पार्टिकल्स कहते हैं। और इनकी एग्जांपल हमारे पास वायरस है, प्रियॉन्स है, वेराइड्स है। अब स्टूडेंट्स अगर हम वायरस को देखें तो वायरस जो है ना ये हमारे पास एक ऑर्गेनिजम्स है, एक पार्टिकल्स है, लेकिन ये जो है ना ये सेल्स पर मुश्तमिल नहीं होता, ये सेल से बना नहीं होता। इसी वजह से इस तरह के जो पार्टिकल्स होते हैं इनको जो है ना सब सेलुलर पार्टिकल या ए सेलुलर पार्टिकल्स कहते हैं। स्टूडेंट जब हम जो है ना मेन पॉइंट्स ऑफ सेल थ्योरी डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ पर जो है ना हमने एक मेन पॉइंट को या जो है ना एक स्टेटमेंट को पढ़ा था, और वो ये था कि हमारे पास इस दुनिया में जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ये तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ना ये सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं। ये तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ना ये सेल से बने होते हैं। इनमें बाज़ ऑर्गेनिज्म जो है ना वो एक सेल से बने होते हैं जिनको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, और बाज़ ऑर्गेनिज्म जो है ना वो मिनी सेल से बने होते हैं जिनको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। लेकिन जितनी भी हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ये तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ना ये सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं, ये जो है ना सेल से बने होते हैं। अब स्टूडेंट जब बायोलॉजिस्ट ने जो है ना वायरस को डिस्कवर किया, हमारे पास जो है ना डिस्कवरी ऑफ वायरस हुआ, तो फिर बायोलॉजिस्ट ने जो है ना सेल थ्योरी का ये जो मेन पॉइंट्स था या ये जो स्टेटमेंट था इन पर जो है ना स्टूडेंट्स एक किस्म का जो है ना इनको जो है ना क्लेम किया कि सेल थ्योरी का ये जो पॉइंट है ये हमारे पास जो है ना यूनिवर्सल पॉइंट या यूनिवर्सल स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि वायर जो है ना ये हमारे पास ऑर्गेनिजम्स है लेकिन ये हमारे पास जो है ना स्टूडेंट्स सेल नहीं है, ये जो है ना सेल्स पर मुश्तमिल नहीं होता। क्योंकि स्टूडेंट्स वायर जो है ना ये एक ऐसा ऑर्गेनिजम्स होता है जिसमें जो है ना लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती है और नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती है। इसमें जो नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो ये होती है कि इसमें ये जो है ना रेस्पायरेशंस का अमल नहीं कर सकता, ये एक्सक्रीशंस का अमल नहीं कर सकता, इसके साथ साथ ये जो है ना क्रिस्टल फॉर्म में जो है ना कन्वर्ट हो जाता है, तब्दील हो जाता है। और इसमें जो लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो ये होती है कि ये जो है ना दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो है ना इन्फेक्ट करता है। जब ये दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के अंदर रहता है तो वहाँ पर जो है ना ये रिप्रोडक्शंस का अमल करता है, मतलब वहाँ पर जो है ना स्टूडेंट्स ये अपनी कॉपी को बनाता है। इसके साथ साथ इसमें जो जेनेटिक मटेरियल होती है वो जो है ना स्टूडेंट्स अपनी नेक्स्ट जनरेशन्स को जो है ना वो मुंतकिल करती है, ट्रांसमिट करती है। अब ये जो वायरस है इस तरह इसमें जो है ना वायरस में जो है ना बाज़ कैरेक्टरिस्टिक जो है ना वो लिविंग है और बाज़ कैरेक्टरिस्टिक जो है ना स्टूडेंट्स वो नॉन लिविंग है। इसी वजह से जब हम जो है ना 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे और 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में स्टेटस ऑफ वायरस इन क्लासिफिकेशन डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ पर हमने जो है ना ये
पढ़ा था कि बायोलॉजिस्टों ने जो है ना वायरस को जो है ना 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन से जो है ना एक्सक्लूड किया है, निकाल दिया है, क्योंकि वायरस जो है ना ये एक ऐसा ऑर्गेनिजम्स है जिसमें जो है ना लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं और नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं। सो इसी वजह से बायोलॉजिस्टों ने जो है ना इस वायरस को जो है ना 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन से एक्सक्लूडेड किया है, रिमूव किया है। बायोलॉजिस्टों ने जो है ना वायरस को लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के दरमियान जो बॉर्डर लाइन होता है, इस बॉर्डर लाइन पर कंसिडर किया है। तो स्टूडेंट्स इस तरह के जो पार्टिकल्स होते हैं जैसा कि वायरस है, प्रियंस है, विराइड्स है, इनको जो है ना सब सेलुलर या एसेलुलर पार्टिकल्स कहते हैं। अब स्टूडेंट्स अगर हम वायरस को देखें तो वायरस जो है ना ये न्यूक्लियोप्रोटीन से बना होता है। मतलब वायरस जो है ना ये दो चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। नंबर 1 न्यूक्लिक एसिड और नंबर 2 प्रोटीन। तो ये जो है ना इन दो चीज़ों से बना होता है। जो प्रियंस है, प्रियंस जो है ना स्टूडेंट्स ये सिर्फ प्रोटीन पर मुश्तमिल होता है, प्रोटीन। और जो विराइड्स है ये जो है ना स्टूडेंट्स सर्कुलर, ये जो है ना सर्कुलर आरएनए पर मुश्तमिल होता है। अब ये इस तरह के पार्टिकल है जो कि सेल से छोटे होते हैं, जिसमें जो है ना स्टूडेंट्स सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता या ये जो है ना सेल से बनी नहीं होती। सो इस तरह के पार्टिकल को जो है ना स्टूडेंट्स सब सेलुलर पार्टिकल या एसेलुलर पार्टिकल्स कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास आज का लेक्चर कि सब सेलुलर पार्टिकल्स या एसेलुलर पार्टिकल्स कैसे कहते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। थैंक यू, वस्सलाम।